आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर एंड molecularity of the reaction, molecularity of the reaction। कि सर ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है और मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? देखिए, वेरी सिंपल। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। देखिए, रिएक्शन को जनरली अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बहुत सिंपल रिएक्शंस होती हैं जो एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहलाती हैं। The simple reaction or elementary reactions are those reactions which occur generally in one step, and the complex reactions are those reactions which generally occur in two or more than two steps. Okay, so molecularity and order of the reaction। जनरली मोलिकुलरिटी का मतलब ये होता है कि एक सिंपल रिएक्शन में या एलिमेंट्री रिएक्शन में जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है उन सभी स्पीशीज की टोटल नंबर, उसको अपन मोलिकुलरिटी कहते हैं। एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में वो ही यूनिट्स या वो ही स्पीशीज जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज होता है उन्हीं को अपन ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस में बी डिफाइंड एज the concentration units which undergo changes during the reaction, but the molecularity is defined as the total number of species may be atoms, ions or molecules in reactions which take part into the reaction, the total number of species which take part into the reaction to bring about the product is known as molecularity। and the order of the reaction यानी वो concentration terms यानी वही species जिनकी concentration में change होता है। तो सिंपली अपन सरफेसली पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट इज, मैंने अभी बताया था आपको कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अपन थ्योरेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म एंड द मोलिकुलरिटी इट इज थ्योरेटिकली it can be find out theoretically, it can be find out theoretically। the order of reaction may be fractional, इसका मतलब n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू हाफ भी हो सकती है, n की वैल्यू 3 हाफ भी हो सकती है। तो may be fractional with 0। The order of reactions may be 0 and fractional 1, 1.5, 2, 2.5, 3 and 3.5, but molecularity of the reaction may not be 0। It is always in integer value। It is always in integer value, इसका मतलब whole number। right, experimental may be fractional and it may be negative, it may be negative, it means the value of n may be -1, -3/2 and etc, but the molecularity of the reaction may not be 0, but it is always may be always positive, may be always positive। the number of total species taking part into a chemical reaction bring about the product is always positive। it may be 1, 2, 3 or more than 3।
तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसके एग्जांपल अपन पढ़ चुके हैं, अपन मोलिकुलर के एग्जांपल पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। मोलिकुलरिटी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, व्हाट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन? इस टाइप की रिएक्शंस होती है इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज एक हो, रिएक्टिंग स्पीसीज एक हो, such type of reaction which involves only one reacting species. For example, ammonium nitrate, ammonium nitrate, डिकम्पोजिशन करो अमोनियम नाइट्रेट का। सेकेंड रिएक्शन बाइमोलिकुलर रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन होती है जिनमें रिएक्टिंग स्पीसीज 2 होती है, वो बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। और इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें रिएक्टिंग स्पीसीज 3 और 3 से ज्यादा होती है उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था क्या, ब्रोमाइड आयन प्लस ब्रोमेट आयन प्लस 6H इन एसिडिक मीडियम में 3Br2G प्लस 3H2 1, इसको अपने बैलेंस किया था, एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट निकाला 5, तो 1 प्लस 5 6 एंड 6 12, तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हो जाएगी 12। जनरली अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शंस की मोलिकुलरिटी यदि 2 या 2 से अधिक होती है तो जनरली वो रिएक्शंस कम ही प्रोसीड हो पाती है, क्योंकि जनरली नंबर रिएक्टिंग स्पीशीज के नंबर बढ़ने पर उनमें एक इफेक्टिव ओरिएंटेशन नहीं हो पाता है, जो कोलिजन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता, और इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाने की वजह से वो प्रोडक्ट में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो जनरली वही रिएक्शन अपन पढ़ते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस एंड बाइमोलिकुलर रिएक्शन, और यदि इनकी मोलिकुलरिटी ज्यादा हो जाती है तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाने की वजह से वो रिएक्शंस कम ही हो पाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन order of the reaction, order and molecularity of the reaction, molecularity of the reaction। कि सर ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है और मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? देखिए वेरी सिंपल, order of the reaction, order of the reaction and molecularity। देखिए रिएक्शन को जनरली अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बहुत सिंपल रिएक्शंस होती हैं जो एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहलाती है। The simple reaction or elementary reactions are those reactions which occur generally in one step, and the complex reactions are those reactions which generally occur in 2 or more than 2 steps। Okay, तो molecularity and order of the reaction, जनरली मोलिकुलरिटी का मतलब ये होता है कि एक सिंपल रिएक्शन में या एलिमेंट्री रिएक्शन में जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है उन सभी स्पीशीज की टोटल नंबर, उसको अपन मोलिकुलरिटी कहते हैं। एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में वो ही यूनिट्स या वो ही स्पीशीज जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज होता है उन्हीं को अपन ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस में बी डिफाइंड एज the concentration units which undergo changes during the reaction, but the molecularity is defined as the total number of species may be atoms, ions or molecules in reactions which take part into the reaction, the total number of species which take part into the reaction to bring about the product is known as molecularity,
एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यानी वो कंसंट्रेशन टर्म्स यानी वही स्पीशीज जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज होता है। तो सिंपली अपन सरफेसली पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट इज, मैंने अभी बताया था आपको कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अपन थ्योरेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म, इट इज एन experimental term and the molecularity it is theoretically term. See, it can be find out theoretically, it can be find out theoretically. The order of reaction may be fractional, may be fractional इसका मतलब n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू हाफ भी हो सकती है, n की वैल्यू 3 हाफ भी हो सकती है। तो may be fractional with 0, the order of reactions may be 0 and fractional 1, 1 and half, 2, 2 and half, 3 and 3 and half, but molecularity of the reaction may not be 0. It is always in integer value. It is always in integer value. इसका मतलब whole number. Right? Experimental may be fractional and it may be negative. It may be negative. It means the value of n may be -1, -3 by 2 and etc. But the molecularity of the reaction may not be 0, may not be 0, but it is always may be always positive. May be always positive. The number of total species taking part into a chemical reaction bring about the product is always positive. It may be 1, 2, 3 or more than 3. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसके एग्जांपल अपन पढ़ चुके हैं, अपन मोलेक्युलर के एग्जांपल पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। मोलेक्युलर unimolecular reaction, unimolecular reaction, what is unimolecular reaction? इस टाइप की रिएक्शंस होती है इसमें रिएक्टिंग स्पीशीज एक हो, रिएक्टिंग स्पीशीज एक हो, such type of reaction which involves only one reacting species. For example, ammonium nitrate, अमोनियम नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन करो अमोनियम नाइट्रेट का। सेकेंड रिएक्शन बाइमोलिकुलर रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन होती है जिनमें रिएक्टिंग स्पीशीज 2 होती है, वो बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। और इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें रिएक्टिंग स्पीशीज 3 और 3 से ज्यादा होती है उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था क्या, ब्रोमाइड आयन प्लस ब्रोमेट आयन प्लस 6H यानी एसिडिक मीडियम में 3Br2G प्लस 3H2 1, इसको अपने बैलेंस किया था, एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट निकाला 5, तो 1 + 5 6 एंड 6 12, तो इस रिएक्शन की मोलेक्युलरिटी हो जाएगी 12। जनरली अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शंस की मोलेक्युलरिटी यदि 2 या 2 से अधिक होती है तो जनरली वो रिएक्शंस कम ही प्रोसीड हो पाती है, क्योंकि जनरली नंबर रिएक्टिंग स्पीशीज के नंबर बढ़ने पर उनमें एक इफेक्टिव ओरिएंटेशन नहीं हो पाता है। जो
कोलिजन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता, और इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाने की वजह से वो प्रोडक्ट में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो जनरली वही रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस एंड बाइमोलिकुलर रिएक्शन, और यदि इनकी मोलिकुलरिटी ज्यादा हो जाती है तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाने की वजह से वो रिएक्शंस कम ही हो पाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ अपन इतना ही